स्मार्ट इंग्लिश क्लासेस कुर्सेला। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वह कौन कौन सा टाइप में बनता है। उसी में से एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और एक सेंटेंस होता है जो दिखने में तो फ्यूचर की तरह लगता है, लेकिन उसका सेंटेंस जो ट्रांसलेट होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है और इसका मुख्य कारण यह है कि इस प्रकार के वाक्य में एडवर्ब्स ऑफ टाइम का प्रयोग किया हुआ रहता है। इस प्रकार के वाक्य में एडवर्ब्स ऑफ टाइम का प्रयोग किया हुआ रहता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, टेस्ट मैच कल शुरू होगा। अब यहाँ पर देखिए कि दो कंपेयर करते हैं, टेस्ट मैच कल शुरू होगा और टेस्ट मैच शुरू होगा। अब यहाँ पर यह वाक्य जो है मेरा फिक्स है, लेकिन यह वाक्य मेरा नॉट फिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें पता है कि टेस्ट मैच कब शुरू होगा, तो कल होगा, लेकिन इसमें हमें पता नहीं है कि टेस्ट मैच कब शुरू होगा, तो पता नहीं है। इसलिए ध्यान में रखना है कि जो भी आपका सेंटेंस फिक्स रहेगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है, और जो सेंटेंस नॉट फिक्स रहेगा उसे सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाना है। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट है, और सिंपल फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। याद रहे कि जब किसी वाक्य में एडवर्ब्स ऑफ टाइम दिया हुआ रहेगा तभी हम उस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, और यदि वाक्य में एडवर्ब्स ऑफ टाइम नहीं दिया रहेगा, एडवर्ब्स ऑफ टाइम नहीं दिया रहेगा, तो उस वाक्य को हम सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। से टेस्ट मैच कल शुरू होगा तो द टेस्ट मैच शुरू होना स्टार्ट्स टुमारो। यही क्या है मेरा एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। इसीलिए इस प्रकार के वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाया जाता है। वाक्य के अंत में गा गे गी को देख करके फ्यूचर जो आपको लग रहा है, लेकिन वही एडवर्ब्स ऑफ टाइम होने के कारण प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका वाक्य ट्रांसलेट हो रहा है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं कह दिया गया कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। ध्यान देना है, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। एक और दूसरा लेते हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे। अब दोनों में देखिए कि कंपेयर करना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे और प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, इस वाक्य में कल है और कल शब्द ही मेरा एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। वाक्य में एडवर्ब्स ऑफ टाइम का प्रयोग किया हुआ रहेगा, एडवर्ब्स ऑफ टाइम का प्रयोग किया हुआ रहेगा, तो उस वाक्य को हम कौन सा टेंस में बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। याद रहे कौन सा टेंस बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। दिया ना V1 या V5, तो इसका बनाना है तो वाक्य में एडवर्ब्स ऑफ टाइम दिया रहे और वाक्य बता रहा हो फ्यूचर, तो उसे फ्यूचर में नहीं बनाते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। लेकिन इस वाक्य में एडवर्ब्स ऑफ टाइम का प्रयोग नहीं किया हुआ है, इसलिए इस वाक्य को हम सिंपल फ्यूचर में बनाएंगे। इसे बनाएंगे सिंपल फ्यूचर में बनाएंगे, और सिंपल फ्यूचर
फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? तो इसका क्या बन गया? द PM will come here, बना ना? इसी प्रकार का बहुत सारा वाक्य को आप बनाइए, लेकिन ध्यान में रहे कि वाक्य में एडवर्ब्स ऑफ टाइम का होना बहुत ही जरूरी है। जब वाक्य में एडवर्ब्स ऑफ टाइम दिया हुआ रहे और वाक्य से हमें फ्यूचर का बोध हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका उस टेंस का, उस सेंटेंस का जो हम ट्रांसलेट करेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। और यदि वाक्य में एडवर्ब्स ऑफ टाइम नहीं दिया गया हो तो उस वाक्य को हम सिंपल फ्यूचर टेंस में ही बनाते हैं, जैसे हमने अभी बनाया। में जब का गेर की दिया हुआ रहे और वह सेंटेंस मेरा फिक्स हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है। याद रहे इसमें एडवर्ब्स ऑफ टाइम दिया हुआ रहेगा, एडवर्ब्स ऑफ टाइम दिया हुआ रहेगा। और जब सेंटेंस नॉट फिक्स हो तो उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस बनाएंगे।